ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, परम सतगुरु, हम बच्चों के पास आ जाइए और हमें मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। देखेंगे बाबा का हाथ अपने सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं, व्यर्थ से मुक्त भाव, हर संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनाने वाले। फॉलो फादर भाव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं हम शांतिवन, डायमंड हॉल। बाबा मुरली चला रहे हैं और हम मुरली सुन रहे हैं। गॉडली स्टूडेंट बनकर, मास्टर मुरलीधर बनकर, ये सभी शक्तियों को इमर्ज कर कर, ग्रहण शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परिवर्तन शक्ति, पवित्रता, इन सभी शक्तियों को इमर्ज करके सुदर्शन चक्रधारी बनके 5 बार सुदर्शन चक्र घुमाएंगे ताकि हमारी बुद्धि बाबा के ज्ञान को सीधा अंदर समा ले। सभी करेंगे 5 बार सुदर्शन चक्र और डन लिखेंगे। हुआ सभी का। हम मुरली पढ़ रहे थे, ये 2002 की सीजन की आखिरी मुरली, यानी मार्च का जो सीजन होता है 28 मार्च 2002। इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्या कह रहे थे बाबा इसमें। और कल ये होली की मुरली है और होली में बाबा ने प्यारी प्यार में बहुत सारी मीठी मीठी डांट भी दी हमको और कहा होली है ना, इसलिए सब कुछ चलता है। बुरा मत मानो, होली है तो बाबा कह रहे हैं बुरा मत मानो। बाबा जो बातें बता रहे हैं इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगे। क्या क्या कहा था बाबा ने हमको। क्या क्या शांति कह दे। दिया हमको। हाँ, ओम शांति। बाबा ने स्टार्टिंग में तो बच्चों के मस्तक में चमकती 3 लकीरें देखी। हम्म। प्रभु पालना की लकीर, श्रेष्ठ पढ़ाई की लकीर और श्रेष्ठ मत की लकीर। हम्म। बाबा ने बोला कि ये तीनों लकीरें हमारे भाग्य की लकीरें हैं कि हम्म। हम ब्राह्मण आत्माओं को ही प्रभु पालना का भाग्य मिलता है, जिससे हम हम्म। श्रेष्ठ और पूजनीय बनते हैं। और दूसरा बाबा ने पढ़ाई का बोला कि हम बच्चों को ही परमात्मा पढ़ाई का अधिकार मिलता है इसी संगम हम्म। युग पे। और तीसरा हम्म। श्रेष्ठ मत का बोला बाबा ने कि अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ और कर्म बंधन के परिवर्तन के लिए बाबा हमें श्रेष्ठ मत देते हैं। हम्म। उसके बाद बाबा ने ठीक है। होली हम्म। मनाने के लिए बोला, मनाना और
मनाने के लिए बाबा ने बोला कि हम्म, मनाना जैसे बाबा ने अकाउंट चेक करने के लिए भी कहा था ना, सबका पहले अकाउंट होली बाबा देख मनाने रहे के हैं। लिए बोला, दूसरा अकाउंट के लिए बोला। हम्म, उसमें परसेंटेज बोला बाबा ने, 25% किसको मिलेंगे? जो पूरा अकाउंट एक्यूरेट रखते हैं। एक्यूरेट रखते हैं। और 15 किनको मिलेंगे? जो नियम प्रमाण रखते हैं, है ना। दो, यानी रख रहे हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी रख रहे हैं। और फिर बाबा ने बोला कि नंबरवार है। ये एक्स्ट्रा लिफ्ट है। एक्स्ट्रा लिफ्ट है। लेकिन क्या बाबा ने कमी बताई बच्चों की, कैसा हो गया है? क्या कहते हैं, सब चलता है। ये क्या है? दो बातें बताई, अलबेलापन है और कुछ परसेंटेज में आलस्य है। और क्या कहा बाबा ने? कोई और बताएंगे? बाबा क्या देख रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के रॉयल अलबेलापन देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, ओम शांति। फिर बाबा ने कहा कि ये हमारा लास्ट टर्न है, तो बाबा को के साथ हम्म, चलना है, बाबा के साथ साथ चलना है या पीछे चलना है। तो बाबा कहते हैं जब हम्म, तक आपस में समानता नहीं होगी तो बाबा के साथ नहीं चल चल पाएंगे हम। तो हम्म, फिर बाबा ने कहा था कि बिना समानता के नहीं चलना है, अलबेला नहीं बनना है। तो हम्म, फिर बाबा ने कहा कि वो जैसे वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जैसे कहते हैं, तर्ज पड़ता है रहम के संकल्प को टच करना है। तो बाबा ने कहा हम्म, था ना, गुड़ जाने गुड़ की कोथरी जाने, बाबा ने ये वर्ड हम्म, भी यूज करा था। फिर बाबा ने कहा था कि आप मना रहे हो, होली मना रहे हो, धुरिया मना रहे हो, जैसे जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ जाता है। तो बाबा ने कहा था कि अपना अपना पार्ट बजाना है। तो प्रकृति भी अपना पार्ट बजा रही है। तो उस समय भी क्या अटेंशन दे रहा है कि बाबा ने कहा था कि अपने मन कर्म वचन के द्वारा ही साधारण पुरुषार्थ नहीं करना, बाबा ने कहा था तीव्र पुरुषार्थ करना है, तभी हम विश्व पास का विद ऑनर सर्व बनना है या कल्याण। पास होना है खाली? इतना भगवान को पाकर क्या साधारण ही हाँ। रह जाओगे? इतनी मेहनत हाँ कर रहा है जी। बाबा। हाँ जी, क्योंकि बाबा ने कहा था कि बाबा आपका कल्याण करना है तो आप सबने विश्व का कल्याण करना है, सर्वात्मा का कल्याण करना है। तो फिर हम्म, बाबा ने कहा था कि जैसे 66 वर्ष हो गए हैं, तो 33 वर्ष तो बाबा को व्यक्त हुए भी हो गए हैं, तो कितनी लगन दिखाई थी। तो ऐसे अपनी वाणी के साथ साथ बाबा ने कहा था वंश मनसा सेवा के द्वारा भी सभी की सेवा करनी है, जो समझ जैसे शक्तियां प्रदान करनी है कि जैसे शांति की हो, परमात्म प्यार हो, विशेष अनुभूति हो। तो बाबा कहते हैं अगर मुख से नहीं फैला सकते हो, तो बाबा ने कहा था वाणी के द्वारा नहीं है तो मनसा सेवा के द्वारा ये सारी अनुभूतियों को बाबा ने कहा था फैलाओ। हाँ। जैसे इससे साइंस क्या का। होगा? बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द बोला था, आत्माओं की रिमझिम हो जाएगी। हाँ जी, रिम झिम हो जाएगी। जैसे बाबा ने कहा कि हम्म, साइंस के साधन क्या करते हैं, सर्दी में गर्मी का अनुभव कराती है ना, गर्मी में हम्म, सर्दी का अनुभव कराती है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी रहम भावना नहीं है कि बाबा ने तुम्हें ये संगम युग कितना श्रेष्ठ है, हीरे तुल्य जन्म है, विश्व हम्म, कल्याणकारी बच्चे हो तुम बाबा के। तो क्या तुम ये दुख में को सुख में नहीं बना सकते हो? तुम्हारे अंदर रहम की भावना हम्म, नहीं आती है? तो बाबा ने कहा था कि मर्सीफुल बनना है, अब इंतजार नहीं हम्म। करना है, बाबा ने कहा है। अब उसके लिए बाबा ने बाबा ने बच्चों को थोड़ा सा सचेत किया। कुछ बच्चे जो अलबेले हो गए हैं, क्या कहते हैं, अभी तो मौज बना लो, है ना, किसने देखा है? हाँ क्योंकि जी। कई बच्चे कौन देख रहा होता है, तो सब ऐसे बच्चों को कह रहे हैं बाबा सब देखता है। ऐसे हाँ नहीं जी। समझना कि कोई नहीं देखता है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा था कि अपना व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय में अपना समय मत गवाओ। हम्म, बाबा ने ये भी कहा था। ओम शांति। ठीक है। पीछे रीना बहन भी लिख रही है, सच्चे दिल से अपना अकाउंट रखना है, सेवा से शांति शक्ति परमात्म प्यार की अनुभूति करानी है, अपना दयालु कृपालु रूप विमर्श करना है, मर्सीफुल बनना है। ठीक है? तो ये मुरली हमने यहाँ तक पढ़ी थी। तो बाबा ने प्रोग्राम ऐसे कहा था, ऐसे करो जिससे जो आए उस पर छाप लग जाए, जितने भी आए वो बाबा के बच्चे बन जाए, 9 लाख बन जाए, जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना,
हाथों से संपत्ति की रिमझिम हो रही है, सिक्के निकलते दिखाते हैं ना, तो ऐसी आप ब्राह्मण आत्माएं जब ऐसे मनसा सेवा करोगे तो आत्माओं की रिमझिम हो जाएगी। शांति दीदी। और बाबा ने ये भी कहा था फिर वारिस क्वालिटी की बारिश होगी। हाँ, बारिश क्वालिटी की बारिश होगी। बारिश हाँ, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये थोड़ी सी मुरली और रह गई है। आजकल थोड़ा थोड़ा बाप दादा ने थोड़ा देखा है, वह भी सुनाए क्या? अच्छा, आज सब सुना देते हैं। होली है ना, तो होली में बुरा नहीं मानते। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई बच्चे, सुनाना क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ये आत्माएं जो आदि से बाबा के साथ रही है, तो जैसे कहते हैं ना बड़े हो जाते हैं, तो बड़े बच्चों को कहना अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चों को तो आप कुछ भी कह दोगे, लेकिन बड़े बच्चों को कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है, हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। क्यों होता है ऐसा? हमें पता भी है, हमें ये भी पता है कि बाबा ने मना किया है और इससे हमारा खाता भी बढ़ेगा, फिर भी ऐसा क्यों कर लेते हैं हम? क्या कारण होता है ऐसा? जो विशेषता कम दिखती है, अवगुण दिखाई दे जाते हैं और उसका वर्णन भी कर देते हैं। क्या कारण होता है? अभी तो परसेंटेज कम हो गई होगी, लेकिन फिर भी क्यों रह गया है? हम्म। ओम शांति दी। क्योंकि हम्म। हमने अंदर के जो व्यर्थ है ना, अभी उनको पूरी तरह से भस्म नहीं किया है। जब तक हम अंदर के स्वयं के खत्म करेंगे ना, तो सामने वाले के भी हम नहीं देख सकेंगे। क्योंकि जो गुणग्राही होगा ना तो जो स्वयं में गुणों को धारण करेगा, तो सामने वाले के गुण ही गुण दिखाई देंगे। तो इसलिए सबसे पहले लेकिन ये हमें व्यर्थ खुद खत्म क्यों की, नहीं हो रहा है? क्यों क्योंकि नहीं हो रहा है खत्म? हम शक्तियों को सही तरह यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम बाबा कहते हैं ना, सवेरे अपना व्यर्थ को खत्म करो, अपनी जो भी कमी कमजोरी शक्तियां है वह मुझे दे दो। मेन है, शक्तियां। हाँ जी, शक्तियां शक्तियां पूरी कम तरह कम से ही ना, है। जैसे कहते हैं, भरी नहीं है, पूरी तरह से फुल नहीं है। हाँ जी। तो जैसे मटका फुल हो जाएगा तो उसमें तो मार्जिन उछलेगा नहीं ही है। नहीं। हाँ, उछलेगा ही नहीं वो। अगर थोड़ा सा ही, अगर एक बूंद भी, मैंने कि एक आधा गिलास भी कम होगा ना, तो भी वो उछलेगा। उछले। तो हाँ जी। शक्तियां जितनी भरपूर हो जाएंगी, ज्ञान भरपूर हो जाएगा, तो अज्ञानता व्यर्थ उसमें आएगा ही नहीं। जितनी सारी शक्तियां, शक्तियां क्या है? ज्ञान ही तो है ना सारा, जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं, ये सारी शक्तियां हैं जिसको योग बल से भरना है। योग बल क्या करेगा? जो ज्ञान है उसको हमारे अंदर समाएगा। बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? लेकिन उस ज्ञान को हमने समाया कितना, वो है समाने की शक्ति। ये जितना समा जाएगा उतनी भरपूरता आ जाएगी। परखने की शक्ति, परखने की शक्ति भी क्या है? ज्ञान ही तो है। मुझे कैसे परखना है, कैसे देखना है। तो ये सारा ज्ञान मैं कितना समा ले रही हूँ, वो बढ़ता जाएगा, शक्ति बनती जाएगी। तो अभी वो फुल नहीं है, समय पर याद नहीं आता है, क्योंकि अंदर समाया हुआ नहीं। समाएंगे कैसे? योग में जितना रहेंगे, ज्ञान सुनते सुनाते भी बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, तो जो बातें करेंगे वो अंदर चली जाएंगी। इसलिए टाइम लग रहा है। तो बाबा कह रहे हैं उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं,
बाबा अपनी तरफ से समझा नहीं दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, निर्माण बनो मतलब बोल में डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। निर्माण माने जोड़ना। क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। क्या तोड़ देते हैं? किसी के मन को तोड़ देते हैं, किन्हीं के संबंधों को शब्दों से तोड़ देते हैं, ये हो जाता है। तो बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता की बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। अगर निर्माणता से नहीं बोलते तो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है कि ये सीट पर बैठे हैं ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अहंकार उसमें थोड़ा सा आ जाता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। ये सब हम रिपीट कर रहे हैं मुरली, संडे को हम पढ़ चुके हैं। उसमें थोड़ा सा कट कर दिया था, ये बीच का पोर्शन यहाँ से फिर दे दिया था। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में, सब में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हो। लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, स्कूल में कॉलेज में सब्जेक्ट हो, सबको मिला के परसेंटेज बनती है। आपकी 4 में तो ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, 5वें में गए, क्या होगा? परसेंटेज कम रह गई। चाहे वो कोई सा भी एरिया का सब्जेक्ट हो, पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे ना, सब में फुल चाहिए। तो क्या करते हैं लौकिक में? जो सब्जेक्ट्स होता है ना जिसमें 100 मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें लाने की कोशिश करते हैं। 100 किस में मिलते हैं? 100 किस में मिलते हैं? मैथ्स में। मैथ्स में। क्यों? कोई कारण या अध्यात्म से भी जुड़ा होगा ना। जो यहाँ कर रहे हैं वही तो उसका वहां पर कॉपी हो रहा है, यानी कि हिसाब किताब रखना। यहाँ पर भी हिसाब किताब में जो अकाउंट में आत्माओं से, उसमें एक्यूरेट है, इधर उधर नहीं करते हैं। बाबा ने अकाउंट की बात करी थी ना, एक्यूरेट रखने वाले। कौन से संकल्प करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये जो हिसाब किताब रखते हैं उसको फुल मिलता है। तो इस सब्जेक्ट में हमें फुल मिले। बाकी लैंग्वेज में उधर भी कहते हैं ना, लैंग्वेज में कभी पूरे नहीं मिलते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विदौना होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में, किस बात में झुकना नहीं है? आपके व्यवहार में झुकना है, लेकिन किस चीज में नहीं झुकना? अगर वो हमसे ज्ञान की, धारणाओं की बातों में झुकाना चाहे, ज्ञान में कहीं नहीं हमारा ज्ञान सही है तुम्हारा गलत है, उसमें नहीं झुकना। हाँ, स्पष्ट शब्दों में या बहुत आपको क्या कहते हैं, क्लियर करके आप जरूर समझाओ। ऐसे नहीं आप रिजेक्ट करो या आंसर ही मत दो, वो जो पूछ रहे हैं उसको बताओ ही नहीं, ऐसे नहीं। बताना सब कुछ है, लेकिन अपनी बात को ऊपर रखकर। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़, बाबा झुक जाते।
निर्माणता निरहंकारी बना देती है। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। इसलिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये 3 शब्द हैं। अगर निर्विकारी देखो तो निर्विकारी में निरहंकारिता भी आ जाती है। विकार 5 है तो 5 में निरहंकार भी आ गया ना। लेकिन फिर इसको अलग से क्यों रखा गया निरहंकारी? क्योंकि अहंकार इतना सूक्ष्म है, उस पर ध्यान विशेष खिंचवाया है निरहंकारी बनने। मैंपन जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी अहंकार में आकर बात करना, बोलना, कह भी रहे हैं निरहंकारी बनना है, फिर भी वो अहंकार वाणी में, मन में प्रदर्शित हो रहा है। यानी कि परखने की शक्ति खुद के लिए नहीं है। तो इसलिए निरहंकारी को अलग रखा गया। ये अपने आप हो जाएगा। कब हो जाएगा? कब नहीं करना पड़ेगा निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ? जब निर्माण होंगे हम्म तब। हम्म। किस चीज में निर्माणता चाहिए? किस चीज में निर्माणता चाहिए? मन में, वाणी में, बोल में, हर चीज संबंध संपर्क में, निर्माणता चाहिए। चीजों में, सब चीजों में चाहिए। अगर एक बात में भी कमी हुई तो बाबा ने क्या कहा? स्वी तो ऑनर नहीं बन पाएंगे। जब निर्माणता होगी, संस्कार, देवान, बाह्य मुक्ता। तो बाबा आगे कह रहे हैं, निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी। बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। क्या करेंगी दुआएं? पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। यानी आपका पुरुषार्थ तीव्र करा देंगी। पुरुषार्थ तीव्र होने से आपके पाप वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, तो रॉकेट का काम कर देंगे आपके लिए। यानी आपको खींचकर ऊंचाई की तरफ ले जाएंगी। और किसी के ऊपर अगर बोझा होता है, जैसे आपने किसी को कुछ बोल दिया, उनके मन भारी कर दिए, तो वो भारीपन आपको नीचे कर देगा, आपका योग नहीं लगने देगा। तो इसलिए आपके साथ रहने वाली आत्माओं को भी आपको हल्का रखना है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो किसी के ऊपर पैर रख के ऊपर उठ रहे हो तो आपको भी वो नीचे खींच ले। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना, कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, उसके ऊपर पैर रखकर, ये सारे ऐसा नहीं है कोई रखता है, लेकिन कहावतों में कहा जाता है। किसी को दबा कर ऊपर उठना, उससे क्या होगा? वो आत्मा भारी होगी, अगर मन उसका शांत होगा, आपको भी नीचे खींच लेगी। आपने ऐसे कोई बोल बोल दिया, आप भूल गए उसको, मगर उसके अंदर मन मन में चल रहा है, उसका धुआं आप तक जरूर पहुंचेगा। धुएं में क्या होता है? आंख मिचलाती है, खांसी आती है। ये आपको ज्ञान योग में वही करेगी। इसलिए सभी का चाहिए, सभी संतुष्ट हो। कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकते हैं। जो निर्माण है आत्माएं, हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकते, रियल गोल्ड होने के कारण। अब गोल्ड क्या होता है? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, गोल्ड जैसा आप ऑर्नामेंट चाहो वैसा बना लेते हो।
लेकिन बाकियों से नहीं होता ना, इसीलिए गोल्ड की वैल्यू मुड़ जाता है। अभी तो हार्ड कर देते हैं उसको, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि आप जरा सा ऐसे हाथ करो तो मुड़ जाए। और सोचो सतयुग में कैसा सोना होगा, एकदम फोका, हल्का बिल्कुल, क्योंकि ये भारी होता गया धीरे धीरे जैसे कलयुग आता गया। सतयुग में एकदम फोका, जैसे वो बच्चों के खिलौने आते हैं ना फोम के, ऐसा हल्का हो, कोई वजन ही नहीं होगा उसका, फूल की तरह। जैसे फूलों की माला बना ली हो आपने, फूलों की पंखुड़ियों की, और वो भी भारी नहीं, हल्की, ऐसा हो। तो रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। ठीक है, इसीलिए वहां पर कोई गिरता नहीं, किसी के चोट नहीं लगती, क्योंकि वहां पर हर चीज सॉफ्ट है। पेड़ों में कांटे नहीं होते। क्यों नहीं होते कांटे? कांटे क्या है? मॉडिफाइड लीव्स। कांटे कांटे नहीं है ना। जब लीव्स को पानी नहीं मिलता तो वो कैक्टस की तरह अपने कांटों में परिवर्तन कर लेता है, यानी कि म्यूटेशन, मॉडिफाइड कर लेते हैं अपने आप। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता तो पेड़ अपने को सरवाइव करने के लिए अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लेते हैं, लीव्स बन जाती है। इसलिए सत्युग में कुछ ऐसी जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ भरपूर है, तो कांटे बनाने की जरूरत नहीं होती, तने को सख्त करने की जरूरत नहीं होती, वहां सब कुछ सॉफ्ट। इसलिए कोई भी चीज वहां गिरने पर लगती नहीं, ना कोई गिरता, ना कांटे लगते, ना पत्थर होते। पहाड़ भी कैसे होंगे? पथरीले, ऐसे जैसे आज के पत्थर होते हैं ऐसे पहाड़ होंगे क्या? कैसे होंगे? हम्म? जैसे कोई आप रबड़ पर, रबड़ होती है ना सॉफ्ट, जैसे रबड़ जैसे पहाड़ हो, बाद में पत्थर हो गए। जैसे हीरा भी जेली की तरह सॉफ्ट होता है, धीरे 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 जमीन के अंदर दब दब कर ये हार्ड हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है, यानी कि रियल गोल्ड, इसके ऊपर बात चली, मोल्ड हो जाता है ना, उसमें मोल्ड होने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, कौन सा वर्ष? जो ये मार्च के बाद आगे का चलेगा ना, और उसके बाद जो पूरा साल चलेगा, उस वर्ष को बाबा क्या नाम दे रहे हैं? क्या नाम दे रहे हैं? निर्माण निर्मल वर्ष। कितना सुंदर नाम। वर्ष मनाएंगे, मनाना माना बनना, सिर्फ कहना नहीं, हाँ ये वर्ष है, बनना है, बनना है ना। बस ऐसे बोलो जो सब कहें, और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो। क्या बोल रहे हैं बाबा? ऐसे बोलो, यानी आपके बोल ऐसे निकले जो सब कहें, और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो। यानी ये फूल जो झड़ रहे हैं मुख से, ये और निकालते रहो, ऐसा कहें लोग। हम नहीं कहें अपने लिए कि हम तो ऐसा बोलते हैं मीठा, और अन्य आत्माएं कहें, तब प्रूफ होगा। ऐसे नहीं कहे, नहीं ये तो, नहीं यह तो, सुनो सुनो नहीं जाओ। ऐसे नहीं कहे, नहीं नहीं यह तो सुनो नहीं जाओ, यानी कि ये बात मत सुनो, जाओ। ऐसे नहीं, हीरे मोती मुख से निकले। अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हो? दुख के खाते में जमा तो होगा ना।
अब यहाँ पर भी आत्माएं खाली है, इस कारण उनका जो शक्ति है वो भरी नहीं। इस कारण अभिमान के, अपमान के बोल, कांटे निकलते, पत्थर निकलते हैं मुंह से, व्यर्थ से भरी हुई है, शक्तिहीन है। तो आप क्या समझते हो? आप समझते हो क्या हुआ, बोल दिया ऐसे ही तो, लेकिन दुख के खाते में जमा हो जाता है। यानी आपने दुख दिया, उसके खाते में माइनस जमा हो गया, समझा? इसलिए अकाउंट रखना, ऐसे नहीं अभी तो अकाउंट दे दिया, रखने से फायदा है। बाबा कह रहे हैं अभी तो दे दिया, लेकिन आगे के लिए भी रखना, रखने से फायदा है। क्या फायदा होगा रखने से, अकाउंट रखने से? जो बाबा ने कहा ना, मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे और अटेंशन रहेगा। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, अटेंशन दिया है, तो क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? क्या बोला बाबा ने अभी तक? बाबा ने निर्माण बनने के लिए कहा। इस वर्ष को बाबा ने नाम दिया निर्माण और निर्मल वर्ष। हम्म क्या समझानी दे रहे हैं निर्मल, निर्मल और निर्माण के लिए? क्या ध्यान रखना है पूरा साल? दीदी बाबा कह रहे हैं कि निर्माणता ही महानता है, इसमें झुकना नहीं है बल्कि झुकाना है। इसमें मतलब स्वयं परमात्मा भी हमारे ऊपर झुक जाता है। बाबा बोलते हैं कि हम्म निर्माणता से निरंकारी हम स्वतः ही बन जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाबा कहते हैं हम्म कि इससे दुआओं की लिफ्ट भी हमें मिलती है, चाहे कोई कितना भी कठोर दिल वाला हो, क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता से वो सबका सहयोगी बन जाता है। हम्म ठीक। और इस वर्ष को कैसे मनाना है? बोल कैसे बोल रहे हैं? जो लोग क्या कहें, हमको क्या दो? हमें और सुनाओ, मोती दो, आपके बोल मोती और ऐसे दो, ही हीरे और मोती दो। हमें और दो, ये खजाने और दो। हमारे बोल से ऐसे ना लगे कि नहीं हमें नहीं सुनना औरों को। हाँ, होता है ना कई बार, ऐसे लगता हाँ है हाँ, किसी भाग ऐसे, जाओ मतलब यहाँ से, बोल भले ही भाग जाओ, किसी को। मतलब वो खराब नहीं बोल रहे आपको, लेकिन कर्कश जैसी आवाज लगती है कानों में, क्योंकि पापा ने अंदर बोला में होने से। ये हाँ लिफ्ट रॉकेट से भी रॉकेट जैसा काम करेगी, लिफ्ट ही रॉकेट बन हाँ। जाएगी, पुरुषार्थ हम्म आपका। और और इसके अंदर, हाँ, भरपूरता की कमी होने के कारण ही हमारे अंदर बोल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सुख की अनुभूति नहीं हो रही। ये कंठ, ये जो वाणी के लिए कौन जिम्मेदार है? कंठ। कंठ में यहाँ हमारी ऊर्जा रहती है, यानी ये ऊर्जा आपकी भरपूर नहीं है, कंठ की ऊर्जा। जैसे अब अगर आप नीचे मूलाधार से ऊपर की तरफ आओ, तो धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर आना शुरू होती है। मनुष्य की ऊर्जा कहाँ से? नाभि के नीचे वाली ऊर्जा काम कर रही है, खाना पीना और विकार। यहाँ से ऊपर की ऊर्जा तब तब उठनी शुरू होती है जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हो, हृदय तक आती है। हृदय में क्या उठते हैं? रहम के संकल्प, शुभ भावना के संकल्प। जब ये उठने शुरू होंगे, तो वाणी से, कंठ से क्या निकलेगा? सबके प्रति जो अंदर में होगा वो बाहर निकलेगा, रहम, शुभ भावना, कल्याण। यहाँ तक आओगे आप, तो आप मस्तक में, यानी योगी, तपस्वी। फिर आप योगी तपस्वी होगे तो क्या होगा? परमात्मा मिलन की, आनंद की अनुभूति, सहस्त्रार्थ। ये ऊर्जा ऊपर उठेगी। अभी हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है? नाभि से नीचे। इसको ऊपर उठाना है। कैसे उठेगी? जितना इसका बाबा ने कितना सहज तरीका बताया, अपने को आत्मा समझो, यानी भ्रिकुटी में सीधा। जो मनुष्य आत्माएं करती हैं वो सब चक्रों को देखती है, हमें वो कुछ करना ही नहीं है, सीधा आज्ञा चक्र, यहाँ टिकना। अपने आप ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो, ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक बार उन्होंने, सचिन भाई ने बोला था कि किसी भी चक्रों को मत देखो,
सारे चक्रों को हम्म छोड़कर आज्ञा चक्र को देखो। आज्ञा मतलब बस आज्ञा माना हमारा। श्रीमत, अगर श्रीमत पे चलेंगे, पहली श्रीमत यही है ना कि अपने आप को हम्म आत्मा मानो, तो फिर सारे चक्र अपने आप ही हाँ खुल जाए। बस तो इसीलिए आज्ञा नाम भी क्या दिया हुआ है, आज्ञा। इस आज्ञा पे यानी आत्मिक स्वरूप पे हमको बाबा ने तो इतना सिंपल बच्चे बच्चा समझ जाए कि सीधा आत्मा भ्रिकुटी, आप कौन हो, आत्मा। आत्मा देखना है तो ऊर्जा ना, दूसरे को देखने से ऊर्जा नीचे जाएगी, आपकी ऊपर ही रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं अकाउंट ऐसे नहीं, पूरा साल रखना है और इसमें फायदा है। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया, अटेंशन दिया है, तो क्या याद रखेंगे, निर्माण। तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। क्या निर्माण, जो नई दुनिया बनने का, परिवर्तन का, ये निर्माण फटाफट होगा। निर्माण बनो निर्माण करो, स्लोगन है ये छोटा सा, निर्माण बनो निर्माण करो। फिर आप ही बोलेंगे बाबा अभी तो रिमझिम हो गई है। किस चीज की रिमझिम हो गई है, क्या बोला था रिमझिम में, आत्माओं की रिमझिम। क्वालिटी कितने वाली, आए, बारिश हाँ क्वालिटी, क्वालिटी बारिश वाली, वारिस क्वालिटी की रिमझिम हो गई। बारिश होगी, बारिश। आपको करना नहीं पड़ेगा कि क्वालिटी वाली आत्माएं आए, अपने आप रिमझिम होगी, होनी ही है। सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह करके आपके आगे झुकनी ही है। तो सुना, वर्ष की सेवा का सुनाया ना। अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन, जोन में भी कौन सा सेंटर इस विधि से वारिस निकालते। कौन सी विधि, एक तो निर्माणता, मनसा, निर्माणता। निर्माणता, मीठे बोल, है ना, मोती हीरे मोती मुख से निकले। उसके लिए हमारा पर्सनल पुरुषार्थ, हीरे मोती मुख से निकालने का क्या पुरुषार्थ करेंगे, क्या बोल बोल के देखेंगे हम कैसे मीठा बोल रहे हैं, क्या पुरुषार्थ करेंगे, मन जो का हमारे मौन मुख ज्यादा से। करेंगे। मन का मौन अगर रहा हम्म, तो अपने मतलब उतना खजाना बढ़ते रहेगा, अंदर समाते रहेंगे, शुभ संकल्प बाहर निकलते रहेंगे, और अपने आप वो जो भी संकल्प हम पॉजिटिव बोलेंगे वो हीरे मोती जैसे ही होंगे, सबको सुहावने राइट, लगेंगे ना ये हमको। मन का मौन, ये एक पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मन का मौन जितना रखेंगे, उसके लिए थोड़ा थोड़ा मुख का भी मौन रखना है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट होती है ना, कर्मों में जाती है। ऐसे नहीं है, कोई भी चीज अगर चल रही है लाइव है तो उसकी ऊर्जा तो जा रही है। मोबाइल है, आप मत यूज करो, पूरा दिन ना बात करो ना कुछ देखो उसमें, तो बैटरी कम नहीं होगी, होगी। लेकिन उसकी बैटरी कम करने के लिए क्या हम कर देते हैं, उसको एनर्जी सेवर हम लगा देते हैं, यानी कि जब आप यूज नहीं करो तो लाइट बंद हो जाए, जब उसकी वो बंद हो जाए, सब चीज हो जाए। तो ऐसे हमें सब बंद करने, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना। और और क्या करेंगे, हीरे दीदी मोती मुख से निकालने की। जैसे बाबा ने कहा कि हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना, कामना हमारी होनी चाहिए, चाहे वो घर का भी सदस्य क्यों ना हो, कोई भी आत्मा हो, तो उसको नीचे गिराकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा योग भी नहीं लग सकता। अगर किसी को डांटा और हम भूल गए, लेकिन वो आत्मा नहीं भूल सकती, क्योंकि उसका धुआं तो आएगा ना। हाँ, हम्म, उसके संकल्प पर चलेंगे तो हमारा पावरफुल योग लगने के लिए सबको दिल की दुआएं देनी है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शुभ भावना, शुभकामना सभी आत्मा के प्रति होनी चाहिए। हाँ, अब इसके ओम पीछे भी शांति। शुभ भावना शुभ कामना रखने के का भी पुरुषार्थ है। अब आप जबरदस्ती नहीं रख सकते, आपके मन से ही नहीं निकल रही है तो आप कैसे रखोगे। रहम भाव शांति। अमर्ज होना चाहिए मन में। वो हाँ, तो बाबा ने सिखाया ना हमको। रहम तो सिखाने से अपने आप सीख आता गए है। क्या, ज्ञान नहीं। का सबसे पहले है मुरली का पढ़ना। उन ज्ञान रत्नों को जो पढ़ते हैं हम उसको हम धारण करना। जब तक हम उसको अंदर धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे मुख से ऐसे बोल बोल ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाबा ने जो उसकी श्रीमत पर चलना ही हमारे वो चाल चलन से पता चलेगा। बाबा ने कहा है ना, चेहरा और चलन से ही प्रत्यक्षता इसके होती है। अलावा भी एक और चीज है, ज्ञान के अलावा भी और चीज है, ये सब जरूरी है, मौन जरूरी है,
ज्ञान आवश्यक है, दिल में रहम संकल्प करने के लिए मैं बाबा की श्रीमत या जो बातें बताई हैं वो ज़रूरी है, सभी आत्माएँ हैं। एक और है, आप प्रैक्टिकल देखो, जब आप अंतिम समय को देखते हो, हम अपनी प्राप्तियों को देखें हमें क्या मिला? हमें इतना कुछ मिला है, लेकिन और आत्माएँ बिल्कुल खाली हैं। तब आपको रहम आएगा। उनका अंतिम समय देखो, पश्चाताप कर रही है, उनके पाप नष्ट नहीं हुए, हमारे आगे भीख माँग रही है। अभी तो बहुत अकड़ते हैं, अंतिम समय देखो जो बाबा ने अभी 81 की 2-3 दिन पहले की मुरली में कहा था, आत्माएँ भक्त बन जाएँगी, आपके आगे गिड़गिड़ाएँगी, लाइन लगेगी। वो समय को विज़ुअलाइज़ करो। हम भरपूर हैं और वो खाली है। इसी प्रकार अपने लौकिक संबंधियों को देखो जो अभी ज्ञान नहीं ले रहे हैं या आपको कुछ विरोध करते हैं, उनका भी अंतिम समय देखो कि मैं तो भरपूर हो गई और वो आत्माएँ खाली हैं अभी। रहम नहीं आएगा आपको? आएगा नहीं आएगा? आएगा। आता ही रहे। हुँ। भले कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कुछ भी हो, लेकिन जब आप वो समय देखते हो, उस सिचुएशन को देखते हो कि ये आत्माएँ तो बिल्कुल इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी और पाप करे जा रहे हैं और इन पापों का क्या होगा, इनको कितना देना पड़ेगा? जब इनको स्थूल रूप में कोई इनके सामने आएगी कोई बात, उसको टैकल नहीं कर पाएँगे। उस समय को अभी देखो ना। रहम तो अभी भी आता है कि भगवान राइट। धरती पे आया हुआ है और हम सब इतना सही बात। श्रेष्ठ हाँ, ज्ञान उठा रहे हैं और ये सब यही बात वंचित मैं भी बोल रही थी, यही संकल्प मेरे भी मन में आया कि हर कोई, अब घर वाले अपन यही चाहते कि जो बीज हम में पड़ा है वो सबको मिले, जो खजाना हमको मिले, घर वालों को सबको मिले, संबंधों को मिले, क्योंकि समय आता चला है ना जाए। कितना कितना चाहते हैं हम बताएँ, इनको भी बता दें, ये भी कर जी। लें, बाबा के बन जाएँ। ये तो रहम ही तो है ना। लेकिन फिर भी अगर नहीं सुनते, फिर भी बुरा बोलते हैं, तो आपको कई बार एक मन में एक टीस सी उठती है। उसके लिए आप वो समय को आप देखो सभी आत्माओं के लिए तो बहुत अंदर में रहम फील होता आता है। हम तो आत्माएँ सब रहमदिल हैं, तो ओम जिनके शांति। नहीं आता है हाँ, मेरा हमारा ये जो अनुभूति है, हम तो बहुत दुख, बीच बीच में बहुत दुख हुआ, तो क्या 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 आपने जो बताया ना, तो वो सकस देना शुरू कर दिया। तो मनसा सेवा हुँ। में डेली डेली जो देते हैं, परिवर्तन आता है दीदी, लेकिन हाँ, ये स्लो बहुत स्लो है, अच्छा है, लेकिन स्लो है, यही मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि उतना वक़्त सूरज, नहीं दे पाते ना। हाँ 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 हाँ, अभी सूरज भाई वक्त की नहीं हम दे क्लास पाते, सुन ये रहे थे। सच्ची है, सच्ची है, 30 साल हुँ, हो गया है ना, वक्त नहीं दे पाते, नहीं दिया है। हुँ, ठीक है, तो ये मेरा गलती की है, वो मैं मानती हूँ, थोड़ा सा इसीलिए ज्यादा जाती हूँ, लेकिन वो स्लो जो हो रहा है, कि आत्मा है, सभी अच्छे है ना, हुँ। सभी अच्छे, बहुत अच्छे, घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। और उसके बाबा ने लिए भी बोला एक है ना, पुरुषार्थ जन्म में, हाँ, इस हुँ, जन्म में अच्छे परिवार हमको मिला है, हम ब्राह्मण हुँ, आत्माओं को अच्छे परिवार मिला है, बाहर देखो तो ये ऐसा परिवार नहीं है, हमारा परिवार हुँ। सबसे अच्छा है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ये भी सच्ची बात है। हिसाब-किताब है ना, जी 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 वो हमको उकसा देते हैं यानी प्रेरित कर देते हैं ऐसा करने के लिए, ना जी चाहते हुए भी हमसे हो जाता है, जी जी क्योंकि हिसाब-किताब बीच में आ जाता है। जी उसके लिए कि हमारा पुण्य का खाता बढ़े, पुण्य जी का खाता बाबा ने भी कहा ना इसी मुरली में दुआएँ रॉकेट का काम जी करेंगी, जी दुआओं का खाता बढ़े उसके लिए दिन में 4 बार, ये कल ही सुनी हूँ मैं शॉर्ट जी भाई का, हम्म, दिन में 4 बार ग्लोब को सकाश दो, हम्म, क्योंकि ग्लोब में क्या है कितनी करोड़ों आत्माएँ का एक साथ आपको पुण्य मिलेगा। हम्म, 5-5 मिनट भी अगर आप ग्लोब को सकाश देते हो तो जो वो पुण्य उधर से आएगा, वो हम्म, आपका दुआओं का खाता बढ़ा देगा। दुआओं हम्म, का खाता बढ़ने से आपका जो ये हम समय नहीं दे पा रहे या हम जो हमारी कमियाँ हैं, वो तेज़ी से निकलेगी, हम्म, योग बढ़ेगा। जी बल बढ़ाने के लिए पुण्य और दुआएँ एकत्रित करने के लिए ग्लोब को सकाश देना। अशांत आत्माएँ, दुखी आत्माएँ, तड़पती हुई आत्माएँ, सिर्फ 5 मिनट 5-5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल के समय कर सकते हो 3 मिनट में सकाश देना, ठीक है? तो
तो बाबा क्या कह रहे थे, तो सुना वर्ष की, सुना दिया। सबसे बड़े से बड़े अथॉरिटी अनुभव भी की, कोई अभी कोई वारिसों की रिमझिम करो वह होगी अनुभूति कराने से, सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है, अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, डबल फॉरनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात, व्यर्थ नेगेटिव बीती, उसको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरनर जो समझते हैं कैसी भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बात होती है। तो कोई भी बात जिसको भूलने चाहते हैं उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हो। जो फॉरनर्स लगा सकते हैं वह सीधा लंबा हाथ उठाओ, मुबारक हो। अच्छा, जो समझते हैं एक सेकंड में नहीं, एक घंटा तो लगेगा ही, सेकंड तो बहुत थोड़ा है, एक घंटे में बिंदी लग सकती है, वे हाथ उठाओ। जो एक घंटे में बिंदी लगा सकते हैं वो हाथ उठाओ। देखा, फॉरनर्स तो बहुत अच्छे हैं। भारतवासी भी जो समझते हैं एक घंटे में नहीं, आधे घंटे में बिंदी लग सकती है, वे हाथ उठाओ। अभी बाबा क्या आधे घंटे में बोलता है? अभी तो क्या कहते हैं बाबा? 1 सेकंड में बिंदी। हाँ, एक सेकंड में। और वो आने ही नहीं चाहिए, ऐसे व्यर्थ उठना ही नहीं चाहिए जो हमें सेकंड में बिंदी लगानी पड़े। अभी तो दूर से ही माया को भगाना है। ये बिंदी भी कब लगाई? जब आया फिर बिंदी लगाई, आए ही नहीं। अभी तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तो आधे घंटे की, आधा घंटा तो बहुत होता है। कोई ने हाथ नहीं उठाया, है तो सही, बाप दादा को पता है, यानी नहीं कर सकते अभी आधा घंटे में। आधा दिन बोला है बाबा ने, आधा दिन। आधे दिन भी आधा लग सकते। आधा दिन, हाँ, एक घंटे में नहीं, आधे दिन में। अच्छा, मैं घंटा वो दिमाग में था, आधा दिन बताओ। आधा आधे दिन में बिंदी लग सकती है। वे हाथ उठाओ, कोई ने हाथ नहीं उठाया, है तो सही, बाप दादा को पता है। बाप दादा तो देखता रहता है, हाथ नहीं उठाते लेकिन लगता है, ऐसा टाइम लग जाता है तो। लेकिन समझो आधा दिन लगे, एक घंटा लगे और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए तो क्या रिजल्ट होगी? अंतमति सो गति होगी क्या? क्या होगी? समझदार तो हो ना, इसलिए अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे अपना, तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट है समझने की। मनसा सेवा का टाइम टेबल, अभी तो देखो आपका, अब तक बिजी हो 8 बजे तक, तो ये टाइम टेबल हो गया ना। अमृत वेला हो गया, उसके बाद डायरेक्ट मुरली हो गई, बीच में टाइम ही नहीं मिला। मुरली के बाद में आप सब सेंटर जाओगे या जो भी मुरली पढ़ोगे, वो उसमें समय चला गया। 8 बजे तक हो गया ना बिजी बिल्कुल। उसके बाद एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद आप नाश्ता वगैरह जो भी करना है वो करोगे, तो आपका 9-10 बजे तक टाइम फुल है। उसके बाद मुरली पढ़ोगे, उसके बाद मुरली की तैयारी करोगे, है टाइम है। तो ये मनसा टाइम टेबल भी साथ साथ चलना चाहिए, हमारे शरीर के साथ साथ। दीदी 8 बजे तक। हम्म। दीदी बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप तो हमसे भी ज्यादा बिजी हो गए। हाँ, लोग कहते हैं क्या करते हो तुम तो इतना बिजी रहते हो, हम कहते टाइम ही नहीं है हमारे पास। अब हाँ रिश्तेदार दीदी, आते हैं मेरी भी उनको तो बेटी नहीं बोलती पता। मम्मी, मेरी भी बेटी बोलती 12th में मैं हूँ, पढ़ते आप ज्यादा हो। 3 बजे से 10 बजे तक कितनी नॉन स्टॉप सीटिंग आपकी होती है। सचमुच कहाँ समय जाता है पता ही नहीं चलता। यही बाबा बोल रहे हैं, मनसा सा का टाइम टेबल बनाओ। ये एक्चुअली 2000 की मुरली है ना, तब इतना नहीं था। अभी समय के अनुसार ऑटोमेटिक सभी का होता जा रहा है। अभी और आगे जाएंगे तो आप देखोगे तपस्वी, आप तपस्या खूब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मीडिया जो है ना, ये कट होता जाएगा। इंटरनेट धीरे धीरे बंद होते जाएंगे, तपस्या बढ़ती जाएगी आपकी। अभी तो हम तपस्या से थोड़ा पीछे की स्टेज में है अभी, ज्ञान की उसमें, फिर ज्ञान कंप्लीट होकर तपस्या पर आएंगे। और तपस्या के बाद फिर क्या होगा? तपस्या के बाद फिर हम मनसा संकल्प चलेंगे, एक दूसरे तक बात करनी है तो, और क्या बोलते हैं, टेलीपैथी से होगा सब कुछ। फिर साक्षात्कार ये होगा ना फिर फिर आखिरी में। साक्षात्कार होंगे लास्ट। हाँ,
जब मनसा पे आ जाएंगे ना तो साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जल्दी होना है। तो बाबा बिंदी लगाने की बात कर रहे थे कि अपने को बिजी रखो, बिजी से बिंदी याद रखो, बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। एक एक सेकंड का, एक एक मिनट भी नहीं बोला बाबा ने, एक एक घंटा नहीं बोला। क्यों नहीं बिंदी लगती? उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है। यानी गाड़ी चलती जा रही तो चलती चली जा रही, संकल्प चल रहे तो चल ही रहे, स्टॉप कहें तो स्टॉप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? शक्तियों का स्टॉप जमा नहीं है। मेन बात आ जाती है घुमा फिरा के शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे? शक्तियों को जमा करने के लिए शक्तियां कैसे जमा होंगी? दीदी बाबा समय समय पर आह्वान करने से, बाबा के योग से और निरंतर बिल्कुल निरंतर ठीक, बाबा की याद में समय रहने से। समय पर आवाहन करने से और अपने को याद दिलाने से, शक्तियों को इमर्ज करने से, मुझ में है, मुझ में है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब मास्टर सर्वशक्तिवान में तो सारी आ गई। अब उन शक्तियों का ब्रेक कर करके याद करो, मुझ में ये है, मुझ में ये है, मुझ में ये है, क्यों है, किसने कहा, ये सारा कुछ अंदर ही अंदर चलता रहे तो शक्तियां जागृत रहेंगी। अभी क्या है, जागृत होती है फिर सो जाती है, फिर जागृत होती है फिर सो जाती है, जगी रहे। और ये शक्तियां जग गई ना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब काम ऑटोमेटिक होंगे। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के आगे चलते हैं ना सारे कमांडोज, कुछ करना पड़ता है क्या उनको? सब रास्ता साफ, सारे दूर दूर तक देखती रहते हो, कोई बीच में नहीं आ सकता, क्लियर, तो रास्ता क्लियर मिलेगा, विघ्न नहीं आ पाएंगे, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। सड़कें खाली, जाओ तुम बाबा से मिलन मना। अभी क्यों रोक रहे हैं? क्यों आ रहे हैं विरोधी? विघ्न क्यों पड़ रहे हैं? शक्तियां हमारे इतनी एक्टिव नहीं है। इसीलिए वो है ना, जहाँ सर्व शक्तियां होंगी वहां विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती, क्योंकि वो हमारा सारा काम करेंगे। तो कई बच्चे कोशिश बहुत करते हैं, बाबा के देखते हैं मेहनत बहुत करते हैं, ये नहीं हो, ये नहीं हो, कहते हैं नहीं हो, लेकिन होता रहता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कारण यह है, जैसे देखो रावण को मारते भी हैं लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते, जलाते हैं, यानी योग। और जला करके फिर जो हड्डियां है ना, वे आजकल तो नदी में डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट से, धारणा से, पॉइंट से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो। हम्म, पीछे सभी का मैसेज मैं देख रही हूँ। कंट्रोलिंग पावर में आत्मा, इमर्ज रखने से, आवाहन करने से। तो बाबा कह रहे हैं क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट से, धारणा की पॉइंट से बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो। कैसे करेंगे योग अग्नि में स्वाहा? योग अग्नि में स्वाहा कैसे करेंगे? पॉइंट तो समझ में आ गई, ज्ञान की पॉइंट से, धारणा से उस रावण को मार देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो। कैसे करना है? ओम शांति दीदी, जैसे आज करवाया ना, जलता हुआ देखें कि ये मेरा हो रहा है, भस्म हो रहा है। बाबा को अर्पण करें, उसमें समा रहा है, जल रहा है, उसे देखना है। ये तो ज्ञान हो गया, खाली नॉलेज, इंफॉर्मेशन कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है। अब उसको प्रैक्टिकल में करने के लिए उसी चीज को विजुअलाइज करना है, योग की अग्नि में, बाबा में देखना है, ये सागर में मैं समा रही हूँ, जल रहा है, ये करना है। और फिर जो कुछ बातों की हड्डियां बच जाती है, यानी स्मृतियां रह जाती हैं, हड्डियां माना पुरानी स्मृतियां जो रह गई, वह ज्ञान सागर बाप को अर्पण कर दो। अब इसको विजुअलाइज कर सकते हो, टाइम नहीं है नहीं तो इस पर योग कर सकते हो।
कि बाबा ज्ञान सागर है और मैं बातों रूपी हड्डियों को उसमें समा रही हूँ। 3 काम करो, 1 काम नहीं करो। 3 काम कौन से? 3 काम कौन से? जल्दी। इस बात रूपी रावण को मारना है, फिर जलाना है, फिर हड्डियों को सागर में स्वाहा करना है। राइट। तो ये बाबा ने किससे कंपेयर करा? जो इस दुनिया में देह के साथ करते हो। पहले मर जाता है इंसान कोई या जो भी है, उसके बाद उसे जलाते हैं और फिर उसको स्वाहा करते हैं। ये परंपराएं कहाँ से निकली? जो स्थूल की परंपरा है वो सूक्ष्म से निकली। फिर जो हड्डियां बन जाती है, बाबा कहते हैं अर्पण करो। 3 काम करो, 1 काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, 10 बारी मुरली पड़ी, फिर भी आ गई। क्या आ गई? बात आ गई। क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं। मुरली पढ़ पढ़ के आप उसको, बात तो समझ में आ रही है लेकिन अंदर मन में चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं सागर में डाल दो, समाप्त। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा हर बच्चे को व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो। क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं देंगे, ये बाबा हमारा सारा काम करा रहे हैं, हमारा मन खाली हो तो हम कुछ आगे का काम करें। ये उसके लिए बाबा इतना समय दे रहे हैं। तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे, मनाएंगे। 1-2 को तो देख लिया, मनाएंगे। अच्छा है, अगर मुक्ति वर्ष मनाए तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स, बधाइयां देंगे। देखना अपने सामने इतनी बड़ी थाली में बाबा ने हीरे मोती के जवाहरात, ग्रीटिंग्स उसमें लगे रहते हैं ना, कार्ड्स, इसकी बधाइयां दे रहे हैं। अच्छा है, अभी अपने भाई बहनों के दुख दूर करो, बेचारे बहुत दुखी हैं। बेचारों के मन से यह खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गए। ठीक है। अच्छा, बाकी दादियां पूछती हैं बाबा प्रोग्राम क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे अब तक चला है उसी विधि से चलाते रहो, इसको छोड़ दे रहे हैं। बाबा कह रहे शरीर से तो मरना पड़ता है, चाहे संदेश हो चाहे बाप दादा की पधरामनी है। पधरामनी तो बड़ी बात है, लेकिन संदेश में भी अशरीरी मीठा मरना है, लेकिन मरना तो है। इसलिए फिर भी बाप दादा का दादियों के लिए बहुत 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 रिगार्ड और प्यार है। प्यार की रस्सी में बांधना अच्छी तरह से आता है। अच्छा, इसे छोड़ देते हैं। कल्चरल विंग, सेवा का टर्न, मीटिंग, याद प्यार। चारों ओर की सर्वहोलियस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाली स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। होली की भी, अर्थात सेकंड में होली, बिंदी लगाने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। कोने कोने के बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। आपके पोता मेल मिले, कार्ड मिले, पत्र मिले, दिल के संकल्प पहुंचे, रूरिहान, उन सब के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादियों से बाबा कह रहे हैं जितना नजदीक आप मिलती हो उतना कौन मिलता है। निर्मल शांता दादी से बाबा कह रहे हैं अच्छा पाठ बजा रही हैं। तो ऐसे बाबा ने दादियों से मिलन मनाया। ये सीजन की 2002 की मार्च की मुरलियां समाप्त हुई। अभी हम रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी मुरलियां अपने आप ही रिवाइज होती जा रही है। 2-2 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संडेज में सारी मुरलियां आ चुकी है, इसलिए रिवीजन नहीं हो। ठीक है, आज का वरदान कौन पढ़ेगा? क्या कहा बाबा ने, इसमें क्या करना है हमको? मुख्य बात के बाद दीदी निर्वाण बनना है दीदी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध। हर एक के प्रति रहम मेन की बात। भावना, हर एक आत्मा के प्रति रहम की भावना। और मुख से और मीठे बोल निकालने हैं। मीठे बोल, राइट। ये बाबा ने मुझसे बोला कि मीठे 1-1 बोल, सेकंड का टाइम टेबल बनाना है। 1-1 सेकंड का। एक और ये बात है भी बहुत हमारा अच्छी लगी मुख्य दीदी कि पुरुषार्थ।
बाबा ने बोला ना कि झुकना माना परमात्मा को अपने ऊपर झुकाना, ये बात बहुत अच्छी लगी। झुकाना। और बातों को मनसा स्वाहा सेवा करना, स्वाहा करना। हाँ, ज्ञान हम्म, सागर में बहाना। मारना है पहले तो पुरानी बातों को जो हमारे अंदर की है उनको खत्म करना है, फिर जलाना है योग की अग्नि में, फिर स्वाहा करना है, यानी समर्पण करके भूल जाओ। हम्म, ठीक है। और व्यर्थ मुक्त बनना है। बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है बीती बातों को। टाइम टेबल रखना है, एक ऐसा टाइम टेबल हो हमारा जो इतने बिजी हो जो व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। ठीक है, तो वरदान पढ़ते हैं। कौन सुना रहा है वरदान? टाइम टेबल, राइट। निर्माणता का गुण, बिंदी लगानी है, बातों को योग अग्नि में भस्म करना है। मनसा सेवा। ओम शांति दीदी, सुनाए दीदी? पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन, शिव बाप के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाप के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, ज्ञान के शुक्रिया अस्त्र सभी शस्त्र हमारा आत्मा। श्रृंगार है। ओम शांति। चलिए अभी वाटर चार्ज करेंगे, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। भ्रिकुटी में पवित्र आत्मा बाबा से कंबाइन, हाथों को रखेंगे। ऊर्जा जाती हुई पानी के अंदर देखेंगे। 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसमें हम संकल्पों का प्रवाह करेंगे। धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये शुद्ध जल प्रदान करने के लिए। अब इस शुद्ध जल को, योग युक्त जल को जो भी आत्मा ग्रहण करेगी उसका जीवन निर्विघ्न होगा, उसे अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, उसकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसका बुद्धि बल बढ़ेगा, बाबा के प्रति आकर्षण होगा, वह ज्ञान योग को समझ पाएगी, बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करेगी, वह 7 दिन का कोर्स कर लेंगी, उसके जीवन में पवित्रता आएगी, सुख
शांति, प्रेम, आनंद की सरिता उसके जीवन में बहेगी। पारिवारिक सामंजस्य होगा, विघ्न दूर होंगे, उस आत्मा का कल्याण होगा, पाप नष्ट होंगे, मनसा शुद्ध। इस जल का एक बूंद भी कहीं पर भी गिरेगा, चाहे वो मिट्टी में जाए, चाहे वो किसी चीज में यूज हो, उस स्थान को पावन करेगा, वहां के वाइब्रेशंस शुद्ध करे। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। ओम शांति। शुक्रिया सविता। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति दीदी। दीदी। थैंक यू। थैंक यू बाबा। शांति दीदी, ओम शुक्रिया शांति। बाबा।